लोहरदगा में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा में केंद्र और प्रदेश स्तर के कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि देश भर में सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया गया है। यात्रा से पहले लोहरदगा के शंख नदी स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पे सभी ने माल्यार्पण किया। झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ रविवार को लोहरदगा जिले के शंख नदी स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू किया गया, जिसमें कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव तारिक अनवर के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा तमाम बड़े नेता नजर आए। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 3570 किलोमीटर और 150 दिन चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। वहीं झारखंड के प्रत्येक जिले में भी अब भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम किया जा रहा है। यात्रा में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी संख्या में शामिल हुए। आम जनता की भी इसमें भागीदारी दिखी। बेरोजगारी और नफरत ये तीनों अपने अपने चरम पर है और ऐसे में इस यात्रा का संकल्प लिया है आदरणीय राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा। तो वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तो जा ही रहे हैं। जिन प्रदेशों में हम यात्रा नहीं आ रही है उन प्रदेशों से हम एक ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोगों का एक आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति, उसको एकत्रित करके हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और जो हम देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का एक बहुत उत्साह है, लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच हम लोग संगठन से सशक्तिकरण का काम भी कर रहे हैं, संगठन में भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। झारखंड में राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने की बात कहते हुए केंद्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि अपने मकसद में बीजेपी कभी भी सफल नहीं होगी और भारत जोड़ो यात्रा 2024 में निश्चित रूप से केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगा। देश में जो समस्या है उन समस्याओं से देशवासियों को रूबरू करने के लिए हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने वो है देश एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसमें उसकी एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। धार्मिक उन्माद अपने शबाब पर और लोगों को नफरत और घृणा परोसा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया। कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है। हमने इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया है। हम इस देश को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे और हर हालत में उसको बचाने का काम करेंगे और इसीलिए भारत जोड़ो नाम दिया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये नफरत और तनाव को दूर कर आपसी भाईचारा को बढ़ाने वाली यात्रा है। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश देना है। जो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद कराए थे और जो स्थिति में हमको मिली थी उसे बेहतर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। इस राज्य में 7-8 साल के शासन में इस तरह की बात हो रही है। तो आज है हम लोग जुटे हुए हैं और लोहरदगा में आपका प्रश्न है कि लोहरदगा में क्या असर होगा। देख लीजिए लोग कितना जुटे हैं। लोहरदगा का असर है तभी तो जुटे हुए हैं। फिर लौट के जाएंगे अपने अपने गाँव में, अपने अपने टोले में इस बात की चर्चा करेंगे, इस यात्रा की चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि स्वाभाविक स्वतः ये एक लोगों का जमाव यहाँ पे है और ये ऐतिहासिक रैली है और ये हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं चले, भारत संविधान से चलेगा और भारतीयों के अनुसार चलेगा। भारत सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस जनता को अपने साथ किस हद तक जोड़ पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना जरूर है कि ये यात्रा कांग्रेस के अलग अलग खेमों गुटों में बटे नेताओं को जोड़ती जरूर दिखाई दे रही है। लोहरदगा से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दानिश की रिपोर्ट।